प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए एक कहानी के माध्यम से लेकर के आया हूँ प्रोनाउन। और आप इस कहानी को पूरा सुनिए। निश्चित तौर पर आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इस कहानी को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रोनाउन देखिए क्या होता है। प्रोनाउन आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स। जहाँ पर नाउन का इस्तेमाल होना है वहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी नाउन की जगह जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं वो सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। तो नाउन आप जानते ही हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, इंसान, पशु, जगह, वस्तुएं जिनके नाम हैं वो सभी नाउन हैं। और उनके लिए हम जो दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं वह प्रोनाउन है। देखिए ये स्टोरी देखिए। द ट्रैवलर अराइव्ड एट द डोर। यात्री दरवाजे पर आया। द ट्रैवलर नॉक्ड ऑन द डोर। यात्री ने दरवाजे पर नॉक माने खटखटाया। बट देयर वॉज नो आंसर। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सो द ट्रैवलर नॉक्ड अगेन। ट्रैवलर ने फिर से खटखटाया। मीनवाइल, इसी बीच, द ट्रैवलर हॉर्स वॉज ग्रेजिंग। यात्री का घोड़ा चल रहा था। द ट्रैवलर्स हॉर्स सीम्ड अनट्रबल्ड। यात्री का घोड़ा बिल्कुल आराम से था, कोई उसको कष्ट नहीं था। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, सीता थॉट दैट समवन वॉज एट द डोर। सीता ने सोचा कि दरवाजे पर कोई है। तो सीता ओपन द डोर। सीता ने दरवाज़ा खोल दिया। एंड सॉ द ट्रैवलर, और ट्रैवलर को देखा। द ट्रैवलर वॉज वॉचिंग हिज हॉर्स ग्रेजिंग। ट्रैवलर अपने घोड़े को चरता हुआ देख रहा था। द हॉर्स लुक्ड हैप्पी। घोड़ा खुश दिखाई दे रहा था। नाउ सीता आस्क्ड द ट्रैवलर। अब सीता ने ट्रैवलर से पूछा, हु आर यू, आप कौन हैं? द ट्रैवलर रिप्लाइड, आई एम खेतान सिंह। यात्री ने जवाब दिया, मैं खेतान सिंह हूँ। एंड दैट इज़ माई हॉर्स, और वो मेरा घोड़ा है। हॉर्स नेम इज़ चिपकू। घोड़े का नाम चिपकू है। माई सेल्फ एंड माई हॉर्स, मैं और मेरा घोड़ा, वॉन्ट वाटर टू ड्रिंक, पीने को पानी चाहते हैं। सीता रिप्लाइड, सीता ने जवाब दिया, प्लीज़ वेट, आई ब्रिंग वाटर फॉर यू एंड फॉर योर हॉर्स। इंतज़ार कीजिए, मैं आपके लिए और आपके घोड़े के लिए पानी लाती हूँ। तो इस कहानी में आप ये देख रहे होंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहानी को लंबा बना रहे हैं और कहानी थोड़ी ऑड लग रही है। अब देखिए, द ट्रैवलर अराइव्ड एट द डोर। यात्री दरवाजे पर आया। द ट्रैवलर नॉक्ड ऑन द डोर। यात्री ने दरवाजे पर खटखटाया। तो यहाँ पर हम एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हम उस शब्द की जगह कोई वैकल्पिक शब्द इस्तेमाल कर लें, जिसे हम ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं, तो कहानी अच्छी हो जाएगी, आसान लगेगी, बातचीत, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा। देखिए कैसे। द ट्रैवलर अराइव्ड एट द डोर। यात्री दरवाजे पर आया। द ट्रैवलर नॉक्ड। अब यहाँ पर हमने द ट्रैवलर की जगह अगर हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? ही। यात्री दरवाजे पर आया, उसने दरवाजे पर, उसने इसे खटखटाया। तो ट्रैवलर की जगह हम ही इस्तेमाल कर लें। नॉक्ड ऑन दी डोर की जगह ऑन इट इस्तेमाल कर लें। ट्रैवलर की जगह ही यूज़ कर सकते हैं, डोर की जगह इट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रैवलर क्या था? नाउन था। अब ट्रैवलर के लिए हमने यूज़ क्या किया? ही। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से डोर के लिए हमने इट का इस्तेमाल कर लिया, ये प्रोनाउन हो गया। बट देयर वॉज नो आंसर, सो द ट्रैवलर, फिर से ट्रैवलर आया, तो यहाँ फिर ट्रैवलर के लिए हम ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये फिर आप देखिए, ट्रैवलर हमारा नाउन था, हमने उसकी जगह ही इस्तेमाल किया, तो ये प्रोनाउन हो गया। नॉक्ड अगेन। मीनवाइल द ट्रैवलर्स। अब देखिए, ट्रैवलर्स यात्री का, तो अब हम यहाँ ट्रैवलर की जगह हिज यूज कर सकते हैं, हिज। तो ये भी प्रोनाउन हो गया, हिज। हॉर्स वॉज ग्रेजिंग। द ट्रैवलर्स हॉर्स
की जगह हम हिज हॉर्स कर सकते हैं. हिज हॉर्स सीम्ड अनट्रबल्ड. आफ्टर 2 minutes सीता थॉट दैट समवन वॉज एट द डोर. सो सीता, अब सीता, फिर सीता आ गया. सीता ने सोचा कि कोई दरवाजे पर है, इसलिए सीता ने, तो इसलिए उसने, शी, सीता की जगह हम शी यूज कर सकते हैं, तो शी आपका प्रोनाउन हो गया. ओपन द डोर, द डोर की जगह हम इट यूज कर सकते हैं, ये प्रोनाउन हो गया. एंड सा द ट्रेवलर की जगह हम हिम इस्तेमाल कर सकते हैं, सा हिम. ठीक है. द ट्रेवलर वॉज वॉचिंग हिज हॉर्स ग्रेजिंग. द हॉर्स लुक्ड हैप्पी, तो द हॉर्स की जगह हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं, इट लुक्ड हैप्पी. नाउ सीता आस्क्ड द ट्रेवलर हु आर यू. द ट्रेवलर रिप्लाइड, तो ट्रेवलर की जगह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ही रिप्लाइड आई एम खेतान सिंह एंड दैट इज माई हॉर्स. द हॉर्स नेम इज चिपकू. अब यहाँ देखिए, दैट इज माई हॉर्स, द हॉर्स नेम की जगह हुज नेम हम कर सकते हैं, या इट्स नेम कर सकते हैं, हुज कर सकते हैं, या इट्स कर सकते हैं. नेम इज चिपकू. माई सेल्फ एंड माई हॉर्स वॉन्ट वाटर टू ड्रिंक. सीता रिप्लाइड प्लीज वेट, आई ब्रिंग वाटर फॉर यू एंड फॉर योर हॉर्स. या फॉर यू एंड फॉर योर हॉर्स की जगह फॉर बोथ ऑफ यू कर सकते हैं, फॉर बोथ ऑफ यू, आप दोनों के लिए. तो आपने देखा कि इसमें जगह जगह पर जहाँ जहाँ नाउन अतिरिक्त रूप से इस्तेमाल हुए हैं, उनकी जगह हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन शब्दों को ही हम प्रोनाउन कहते हैं. अब देखिए प्रोनाउन के टाइप्स किस तरीके से होते हैं. तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के लिए हम दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं या प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट कहते हैं. प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि ही, शी, आई, वी, यू, दे. प्रोनाउन फॉर ऑब्जेक्ट हिम, हर, मी, अस, देम. ठीक है. प्रोनाउन फॉर पजेसिव, जहाँ अधिकार प्रकट होता है जिन शब्दों के द्वारा, हिज, हर, माई, योर, देयर. जैसे इसमें आपने देखा था कि द ट्रेवलर्स हॉर्स की जगह हमने हिज हॉर्स इस्तेमाल किया, तो ये हिज आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया. इसी प्रकार से इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? डोंट पॉइंट पर्टिकुलर नाउन्स. ये किसी विशेष नाउन की तरफ पॉइंट नहीं करते हैं, जैसे कि एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, समथिंग. लाइक इसमें आपने देखा था, सीता थॉट दैट समवन वाज एट द डोर. सीता ने सोचा कि कोई दरवाजे पर, तो समवन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया. रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये कनेक्ट टू ए नाउन. तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है कि जैसे अभी कहानी के अंदर में देखा था कि सीता saw the traveler. The traveler was thirsty. ठीक है ना? तो सीता saw the traveler was thirsty. अब यहाँ पर देखिए ट्रेवलर पर ये सेंटेंस खत्म हुआ और ट्रेवलर से ही शुरू हुआ. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम द ट्रेवलर की जगह यहाँ पर जो द ट्रेवलर दोबारा है, इसकी जगह हम हु इस्तेमाल कर सकते हैं. सीता saw the traveler who was thirsty. तो देखिए जो ये वर्ड्स हैं हु, विच, वाई, वेयर, दैट, ये जो है जब किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. और यही शब्द जो हु, विच, वाई, वेयर आदि हैं, ये जब वाक्य के शुरू में आ जाते हैं तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखिए कैसे. सीता आस्क्ड हिम हु आर यू. तो यहाँ पर हु जो है
वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। इसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो कहानी आपको अभी बताई गई थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, जिन भी शब्दों के अंदर सेल्फ लगा होता है या सेल्व्स लगा होता है, वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि अभी इस कहानी में देखा था आपने कि माई सेल्फ, योर सेल्फ जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देन सेल्व्स, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं जिनमें सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ होता है। तो बच्चों, ये थे प्रोनाउन, उनके टाइप्स एक कहानी के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और समझ में आ गई होगी बात। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।